हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आगे देखिए और क्वेश्चंस बताते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक लेक्चर और लगाएंगे, इसके ऊपर फिर नॉर्मल, पॉइजन वो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाएंगे। देखिए, ये उस दिन भी बताया था, इसमें हमें बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू होता है एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो पैरामीटर्स हैं एन और पी हमें चाहिए होते हैं। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है। अगर एक हमें पता हो तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया। ये क्वेश्चन भी बताया था फोर्थ। इसको स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान से, हमें यहाँ से पी और एन की वैल्यू चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाता है। फिर द चांसेस दैट वर्कर्स सफ़र फ्रॉम टी बी आर 30%। 30% का मतलब है 30/100, 3/10। What is the probability that out of 10 workers 8 or more will suffer from TB? मतलब 8 और मोर का मतलब है 10 में से 8, 9, 10। तो हमें प्रोबेबिलिटी 8 आर इज इक्वल टू 8 पे, 9 पे और 10 पे निकाल के उनको ऐड कर देना, ये मतलब है। ये उस दिन भी बताया था। प्रोबेबिलिटी 3/30% मतलब 3/10। क्यू पी प्लस क्यू 1 होता है, तो ये 7/आर की वैल्यू 8, 9, 10, ये तीनों ऐड करके आपने आंसर। अगला क्वेश्चन भी इजी था, उसमें भी जैसे एटलीस्ट लिखा हो, एटलीस्ट जैसे अगला क्वेश्चन है, ये बताया था उस दिन। ये क्वेश्चन ये था जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट इज़ 1/4। ये तो पी हो गया, स्मॉल पी, तो क्यू 3/4 हो गया, 1 में से सब्ट्रैक्ट। इफ़ ही फायर्ड 7 टाइम्स, 7 बार उसने हिट किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हिज हिट द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब कम से कम 2 बार। 7 बार हिट किया तो कम से कम 2 बार का मतलब है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। आपको ये 6 प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेंगी, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। जब हमें ये ज़्यादा काम करना होता है तो 1 में से हम वो घटा देते हैं जो इससे उल्टा है। मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स का मतलब है कम से कम 1 माइनस 2 से कम। वो प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी टू हिट द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वो 0 पे और 1 पे निकाल दें। एटलीस्ट 2 का मतलब है 0 और 1 पे निकाल के 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें तो डायरेक्ट जो आर्टिकल मैंने बताया था, मीन और वेरिएंस दिए हैं, हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। मीन हमें 20 दिया है, वेरिएंस जो है 7 दिया है, वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो एन की वैल्यू आ गई, पी नेगेटिव आ गया, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। 7th क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में भेज चुका हूँ आज, और इसकी एक्सरसाइज की बची हुई पीडीएफ मैं आपके पास भेज दूंगा। ये 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको अभी आप छोड़ दें। 8th जो क्वेश्चन है, यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। अब 8th क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो 3rd क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस किया। ये कहता है द इंसिडेंट of occupational disease in an industry is such that the workers have 20% chance of suffering from it। जैसे वो 30% टीबी का था, ये 20%। What is the probability out of 6 workers chosen at random 4 or more। 4 और more का मतलब है 4 को, 5 को, 6 को। तो आप ये निकाल के 3rd क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन। आगे भी आसान है, इजी है इसके क्वेश्चन। एक आधा थोड़ा सा मुश्किल है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्वेरी क्लास होगी उसमें भी पूछ सकते हैं आप। अगला 9th क्वेश्चन देखिए। इन ए हर्डल रेस a player has to cross 10 hurdles। The probability that he will clear each hurdle is 5/6। ये 5/6, ये P हो गया। Q 1 minus 5/6, 1/6 हो गया। हमें बताना है what is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles। 2 से कम को पास करें। तो इसका मतलब ये है जी, let R be the number of hurdles that player knocks down। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर होता है एन सी आर पी रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। एन टोटल हर्डल्स 10 है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी पास करने की 5/6 है पी, तो क्यू 1/6 हो गया। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल नॉक डाउन फीवियर देन 2 हर्डल। फीवियर देन 2 हर्डल, कोई हर्डल पास ना करे, एक हर्डल पास करे। तो हमें 0 और 1 पे निकाल के उन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देना है, वो आपका आंसर होगा। ये 0 पे, आर की जगह 0, ये आर की जगह 1, इनको ऐड किया तो आपका आंसर ये आ गया 5/2 इंटू 5/6 रेज टू पावर एन। अगला क्वेश्चन सिंपल है। ये कहता है द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 एंड वेरिएंस इज 3/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 4 सक्सेस। कम से कम 4 सक्सेस हो।
अब हमें देखिए क्या दिया है, हमें मीन दिया है, वेरिएंस दिया है और कम से कम 4 सक्सेस हों ये दिया है। तो हमें n नहीं पता है अभी। मीन का फार्मूला आपको जो ड्राइव किया मीन और वेरिएंस, NP होता है वो 3 है, वेरिएंस NPQ होता है वो 3/2। इसको इससे डिवाइड किया या ये वैल्यू यहाँ पुट की तो n हमारा 6 आ गया। तो n आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 4, तो n 6 चांसेस हमें लेने हैं, तो एट लीस्ट 4 का मतलब है 4, 5, 6। हमें 4 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 5 पे और 6 पे उनको ऐड कर देना है। ये हमारा आंसर हो गया 11/30। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, सीखना है। आगे देखिए आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, 11th क्वेश्चन। ये इसमें थोड़ा सा और एक नई चीज़ ऐड होगी। इन 100 सेट ऑफ 10 टॉसेस, ये जो 10 टॉसेस है ये वो जो स्मॉल n हम लेते हैं कि इतने टॉसेस में से, लेकिन जो एक और बड़ा सेट दिया है 100 का उसका नाम कैपिटल N होता है। हमें वही क्वेश्चन करना है, बस इस 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देना होता है, ये है इसका मतलब। समझिए, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। In 100 sets of 10 tosses of an unbiased coin, in how many cases do you expect to get 7 heads and 3 tails, at least 7 heads? ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आगे चल के क्वेश्चन में हो जाएगा। एट लीस्ट 7 का मतलब 10 में से एट लीस्ट 7 का ये मतलब है 7, 8, 9, 10 उनकी प्रोबेबिलिटी आपको ऐड कर देनी है, बस ये है जी। और वो ये जो इन 100 सेट्स 10 टॉसेस लेने हैं हमें, जो ये 100 सेट्स है इसको कैपिटल N नाम देते हैं, बाद में बस उससे मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखिए, अब फॉर ईच ऑफ 10 टॉसेस वी हैव ए बाइनोमियल प्रॉब्लम विद n10 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। कॉइन टॉस में हेड प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, P 1/2, Q 1/2 हो गया। एटलीस्ट 7 हेड्स का मतलब है 7, ये लिखने का तरीका है, सेट लिखने का तरीका है इसका। ये मतलब है कि 10 में से एटलीस्ट 7 का मतलब है 7 भी आ सकते हैं, 8 भी, 9 भी, 10 भी। तो ये 7 से 10 के बीच में, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 7 पे प्रोबेबिलिटी, 8 पे, 9 पे, और ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 0 से 6 पे। 0 से 6 में हमें 6 प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए ये ना लिखें, वही लिखें 7, 8, 9। ये 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। फिर एक ये फार्मूला होता है बाइनोमियल से, आपने 12th 11th में अगर थोड़ी सी ध्यान से बाइनोमियल पढ़ी हो तो NC0 + NC1 + NC2 up to NCN 2n होता है, 1 + 1। तो यहाँ से जो चीज़ सेम है वो कॉमन ले ली, 2 की पावर 10 कॉमन आएगा और अंदर ये बच गया। अब ये 10C3, 10C2, 10C1, 10C0, 10C0 तो 1, 10C1 10, 10C2 को 10 × 9 2 × 1, और इनको सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिखा। ये आपका आंसर आ गया जी 11/64, 0.1766 अप्रॉक्सीमेटली 17 इसका आंसर होगा। हाँ, इसको क्योंकि ये 100 हमारे जो सेट्स थे उसके लिए हमें बताना है। ये तो सिर्फ वो क्वेश्चन जब 100 सेट्स दिए थे, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ 100 सेट्स आर इंडिपेंडेंट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट्स इज एटलीस्ट 7 हेड्स, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 17 हमारा आंसर होगा। इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये आगे चल के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन इसने दिया है, इन सैम्पलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मशीन, द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ए सैंपल ऑफ 20 is 2। जो टोटल है सैंपल वो हमारा 20 का है, उसमें से जो डिफेक्टिव हैं उनका मीन इसने 2 दिया है। आउट ऑफ 1000, जैसे उसमें आउट ऑफ 100 था ना, ये जो बड़ा सेट है उसको कैपिटल नाम देते हैं। आउट ऑफ ये n हो गया हमारा 20 स्मॉल n, ये जो 1000 सच सैंपल्स हैं ये कैपिटल N है, वो बाद में बस मल्टीप्लाई करना होता है। और उसमें से जो डिफेक्टिव्स हैं उनका मीन 2 है। फिर पढ़ें, इन सैम्पलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मशीन, द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए सैंपल इज ऑफ 20 is 2। आउट ऑफ 1000 सच सैंपल्स हाउ मैनी वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एट लीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स। एट लीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स, 20 में से एट लीस्ट 3। तो एट लीस्ट 3 का मतलब है एक तो ये कि 3, 4, 5, 20 तक निकालें, नहीं तो 1 में से 0, 1, 2 का आप घटा दें। हमें मीन दिया है 2, प्रोबेबिलिटी जो है वो n हमें 20 दिया है, NP मीन होता है वो, तो n हमें 20 दिया तो P आ गया 1/10, Q भी आ गया, n ये कैपिटल N, टोटल सैम्पलिंग 1000 यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अब ये अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा था NCRP रेज़्ड टू पावर। यहाँ जब ये टोटल सैम्पलिंग में ज़्यादा एलिमेंट्स दिए हों कि फैक्ट्री में इतना है
तो वो कैपिटल एन होता है। उससे बाद में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव का मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा, या आप ये लिख दें कि 3 से कम, 1 माइनस 3 से कम। 3 से कम का मतलब 0, 1, 2, 0, 1, 2 पे आप ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका, ये PDFs आज मैं भेज दूंगा आपके पास। ये अगला क्वेश्चन सिंपल है ये भी। ये कहता है बॉक्स कंटेनिंग 100 टिकट्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 100 टिकट्स हैं, हर एक के ऊपर 1 से लेके 100 तक के नंबर मार्किंग है। इफ़ 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स, मतलब एक निकाली फिर वापस रख दी, फिर निकाली फिर वापस रख दी, विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि जो टिकट निकाल ली हो वो वापस नहीं रखी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाई 10। जो हमारी टिकट्स हैं वो 1 से 100 तक उन पे मार्किंग है, वो डिविजिबल बाई 10 होंगी। तो डिविजिबल बाई 10 तो कितनी टिकट्स होंगी? 10, 20, 30, 10 होंगी। तो यहाँ से n जो 5 टिकट्स हमने निकाली ये तो n हो गया। अब प्रोबेबिलिटी जो है 10 बाई 10 होंगी, 10 बाई 100 1 बाई 10 हो गया, तो Q आ गया 9 बाई 10। प्रोबेबिलिटी ऑल डिविजिबल बाई 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से 5, तो यहाँ से 5 में से 5 डिविजिबल बाई 5, तो n भी 5 है, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे देखिए 14th भी देखिए। इन 800 फैमिलीज़, ये अब वो कैपिटल N वाला कंसेप्ट है। इन 800 फैमिलीज़ विद 5 चिल्ड्रन ईच, वो 800 फैमिलीज़ हैं, हर एक में 5 बच्चे हैं। हाउ मैनी फैमिलीज़ वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, नो गर्ल, एट मोस्ट 2 गर्ल्स, अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी जब इक्वल मानी है बॉयज़ और गर्ल्स की, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हम इसकी अज्यूम कर लेंगे। ये हो जाएगा जी, लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय इज़ 1/2, देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 1 - 1/2। ये n हमारा 5 है और जो कैपिटल N है वो 800। अब 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, तो इसमें n तो 5 है ही, यहाँ r हमारा हो गया 3, यहाँ r हो गया 2, तो 5c 3, 1/2 की पावर p और ये 1 r और ये इसकी पावर n - r। यहाँ n की वैल्यू तो 5 और यहाँ r 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके आपने वैल्यू निकाली 5/8। अब 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स हों या 2 गर्ल्स 3 बॉयज़ हों, तो ये प्रोबेबिलिटी वैसी आ गई। अब टोटल जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो 800 हैं, तो जो हमारे वो आंसर आ गया वो ये आ गया जिसका 500 800 से। ऐसे ही 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स में भी। अब नो गर्ल का मतलब है कि आपने 800 को 5 से 0 1/2, ये हमारी 25 आ गई। उसके बाद एटमोस्ट 2 गर्ल्स, एटमोस्ट 2 गर्ल्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 गर्ल्स, तो उसमें हम ले लेंगे नो गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो नो गर्ल 1 गर्ल। तो एक बार r को 0 फिर 1 और 2 इनको ऐड कर देंगे तो 400। आज इतना करिए, बाकी जो बची हुई एक्सरसाइज है उसमें फिट द पोलिनोमियल आपको बताने हैं, वो थोड़ा सा अलग है, उसमें भी कुछ नहीं है, वही है। आपको एक टेबल दी होगी, वहाँ से मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और जो हमारा कर्व फिटिंग है वो करना है। कल इसको ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कल और इसके ही क्वेश्चंस बताएंगे। आज आप इतना करिए। आज शाम को आपकी क्वेरी क्लास भी है, आपके फर्स्ट चैप्टर, और ये जहाँ तक पढ़ा दिया है वो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें फर्स्ट चैप्टर में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस तो मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा, जैसे वो वर्ड्स के क्वेश्चंस थे कि इंस्टीट्यूशन में कैसे क्या है, वो कुछ लोगों को क्लियर नहीं था, सोसाइटी, फिर वो बताएंगे, बाकी जो आप पूछेंगे उसमें से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज इतना करिए, थैंक यू।